अगर आप पहले से ही दुखी इंसान हैं, तो पैसा आने के बाद आपका दुःख और कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। जो भी चीज़ आप अभी जी रहे हैं, वही मल्टीप्लाई हो जाता है पैसा आने के बाद। इसमें एक भाई साहब हैं, मैथ्यू किलिंग्सवर्थ, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहस को सेटल कर दिया। वो कहते हैं, उन्होंने एक रिसर्च किया, जिसमें पैसे का ताल्लुक खुशी से उन्हें जोड़ा। और मॉर्गन हाउसर बोलते हैं कि ये कैलिफोर्निया को बहुत मिस करते थे, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन क्या कैलिफोर्निया के लोग दुनिया में सबसे खुश, अमेरिका के सबसे खुश लोग थे? नहीं। सर्वे के हिसाब से नमस्ते, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम सब दोस्तों कोशिश करते हैं कि एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ हो, खूब पैसे कमाएँ, बिल्कुल कमाएँ और कमाना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है और मुश्किल भी है। अगर बहुत यंग एज से आप अपने करियर को छोड़ देते हैं, फ़िलॉसफ़ी के चक्कर में पड़ जाते हैं या ऐसी किसी चीज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से अलग है, तो आपकी लाइफ फ्रस्ट्रेशन से भरी होगी। लेकिन मान लीजिए आपने बहुत पैसे कमा लिए, उसके बाद क्या? क्योंकि मैं अपने आप को भी जोड़ता हूँ उसमें और बहुत से ऐसे लोगों की लिस्ट है, जो पैसे कमाने के बाद खुशी खोजते रहते हैं और वो मिलती नहीं है। मैं रोज़ अपने बच्चों के साथ, आपके साथ वीडियो के फॉर्म में कनेक्ट होता हूँ। दिन भर में मेरा कॉन्टेम्प्लेशन चलता है, ढेर सारे मरीज़ों को देखता हूँ। लेकिन कौन-सी चीज़ है जो मुझे खुशी देती है? वो पैसा नहीं है दोस्तों। पैसा मुझे सुविधा देती है, कैमरा, बिजली, घर ये सब देती है, लेकिन खुशी नहीं देती है। तो ये दोस्तों एक ख़ास सीरीज़ है जिसका नाम है आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, जिसको मैं कवर कर रहा हूँ ज़िनोगी फ्रीडम आफ्टर वेल्थ में। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी पैसा कमा पा रहे हैं, तो आपको पूछना चाहिए कि उस पैसे का गुलाम बनने के बजाय हम जेन्युइन जॉय, खुशी कैसे खोज सकते हैं? और उसमें आज मैं जो टॉपिक कवर करना चाहता हूँ वो है हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम एवरीथिंग यू डोंट सी। ये बहुत मुश्किल चीज़ है समझना, क्योंकि पैसा दिखता है, आप उसको कमा सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, लेकिन उससे खुशी नहीं मिलती है। खुशी मिलती है उन चीज़ों से जो आपको दिखती नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा-सा कुछ एग्ज़ाम्पल्स देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं और मेरी वाइफ़ दोनों कुछ साल पहले चेन्नई में थे। काफ़ी अच्छा था वहाँ पर, गर्मी थी। उसके बाद वहाँ से शिफ्ट होकर के हम यहाँ लखीमपुर आ गए। यहाँ पर भी मौसम अच्छा है। चेन्नई जितनी गर्मी भी होती है और ठंडी भी होती है, लेकिन यहाँ ठंडी ज़्यादा होती है, चेन्नई में इतनी ठंडी नहीं होती थी। एक ट्रिप हमने लिया था बैंगलोर का, एकदम जिस समय यूपी में लखीमपुर में बहुत गर्मी थी, वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम था। हम लोगों को लगता था कि हमको वहाँ पर रहना चाहिए, ऐसा थॉट आता था। दोस्तों, जब भी आप लखीमपुर जैसे किसी शहर में रहते हैं या चेन्नई जैसे किसी शहर में रहते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी। दोस्तों, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, ये इस खास बुक है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। और मॉर्गन हाउसर बोलते हैं कि ये कैलिफोर्निया को बहुत मिस करते थे, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन क्या कैलिफोर्निया के लोग दुनिया में सबसे खुश, अमेरिका के सबसे खुश लोग थे? नहीं। सर्वे के हिसाब से जो लोग सबसे ज़्यादा खुश थे, वो थे डेकोटास के। डेकोटास, नेब्रास्का और मिनेसोटा। ये वो शहर हैं जहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होता है। तो क्या चीज़ है जो इनको खुशी दे रही है? अभी आंसर्स मत सोचिए, अभी केवल सवाल दिमाग में बैठाने दीजिए। व्हाट इज़ इट दैट गिव्स अस हैप्पीनेस और जॉय? ये हमारे साथ हुआ अभी-अभी। मेरे फेवरेट ऑथर, थिंकर अब तो नहीं है इस दुनिया में, बहुत समझदार इंसान थे, डैनियल kahneman। उनका एक कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप सोचते हैं उसके बारे में, स्पेशली जब आप सोचते हैं। मैं समझाता हूँ। ये फ़ोन है, ये मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कौन से ब्रांड का है, मुझे पता नहीं है, अभी नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन अचानक से अगर कोई और इंसान आ जाए और उसके पास इससे अच्छा ब्रांड का फ़ोन हो, तब मैं इसका ब्रांड के बारे में सोचना शुरू कर दूँगा। फिर मैं सोचना शुरू कर दूँगा कि मुझे ये चाहिए कि वो महँगा वाला ब्रांड चाहिए, जो भी ब्रांड है। उस प्रोसेस में मैंने सोचना शुरू कर दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस दुनिया में कोई भी चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जितनी वो लगती है जब आप उसके बारे में सोचते हैं। थोड़ा-सा इसको कॉन्टेम्प्लेट करिएगा। अब खुशी का चक्कर बड़ा उल्टा है दोस्तों। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और वो दुःख देने वाली है, तो हमको दुःख होता है। भले हम बहुत कंफर्टेबल पोज़ीशन में हैं। और वहीं पर डैनियल kahneman कहते हैं पैराप्लेजिक्स,
मतलब जिनके हाथ और पैर दोनों काम नहीं कर रहे हैं, वो तो दुनिया के सबसे दुखी इंसान होंगे। लेकिन वो भी 24 घंटे दुखी नहीं होते, क्योंकि दिन में बहुत बार ऐसा होता है, वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो दुखी नहीं है, अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ये तो ठीक है, आप पैराप्लेजिक नहीं हैं, भगवान ना करे कभी हो भी। लेकिन अगर आप बहुत अमीर हो गए तो अगर बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत ही ज़्यादा, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर, बिलियनेयर हैं, तो क्या आप 24 घंटे खुश रहेंगे? नहीं, क्योंकि उस 24 घंटे में आप बहुत बार ऐसी चीज़ें सोचेंगे जो दुःख भरी हैं, तो आपको दुःख भी देगा। देखिए, हम लोगों की जो लाइफ़ गवर्न होती है ना, जब आप सुबह उठते हैं और शाम को अपने बिस्तर पे सोने जाते हैं, तो हमारा ज़्यादातर दिमाग खुशी को लेकर के इनकम से जोड़ता है, कि मेरी इनकम कितनी है, उस आदमी की इनकम कितनी है, और हम अचानक से अगर कोई आदमी हमसे ज़्यादा कमा रहा है, उसके बारे में सोचकर दुखी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप थोड़ा-सा इस चीज़ को देखने की कोशिश करिएगा कि आप किस चीज़ से बहुत खुश हो रहे हैं। कौन-सी चीज़ है जो आपको बहुत खुशी दे रही है? आप यही देखेंगे कि खुशी ऐसी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जो आपकी इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा आधारित नहीं है। एक छोटा-सा बच्चा जो कमाता ही नहीं है, एक आदमी, एक टीनेजर जो बस घर में है, कुछ करता ही नहीं है, नौकरी नहीं करता कोई, एक हाउसवाइफ़ जिसकी कोई खुद की इनकम नहीं है, बट वो भी खुश रहती है। और वाइस वर्सा कोई आदमी जो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, वो भी दुखी होता है। इसका मतलब इनकम से हमारी खुशी का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। देखिए, जब कभी आप किसी वीडियो में देखते हैं या किसी अमीर आदमी के घर में ऐसे ही आपको जाने का मौका मिलता है, किसी वजह से कोई शादी में, किसी पार्टी में गए, तो आपको लगता है यार कितनी अच्छी ज़िंदगी होगी इसकी। इतने बड़े-बड़े बेडरूम्स हैं, इसके बाथरूम में कितने सुंदर मार्बल है, इसका बेसिन और इसका नल कितना सुंदर है। उस समय आप सही सोच रहे हैं और शायद उसमें खुशी मिलती हो, मज़ा आता हो एक अमीर महँगे घर में। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ दोस्तों, जब आप किसी अमीर आदमी की लाइफ़ को देखते हैं, मेरे खुद के कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, मेरे दोस्त भी हैं और उनका मैं गरीब दोस्त हूँ। तो मैं अक्सर इसके बारे में सोचता हूँ कि हम जब अमीरों को देखते हैं तो कौन-सी चीज़ इग्नोर कर देते हैं। उनकी लाइफ़ में उनका घर मेंटेन करना कितना मुश्किल है, कितना महँगा है, और हम तो बहुत अमीर नहीं हैं। फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि आपके आस-पड़ोस के लोग अगर आपसे खुश नहीं हैं, आपके दोस्त नहीं हैं और किसी वजह से उनके मन में अगर जलन है, तो हो सकता है आपको सुई कर दें, क्योंकि वो पैसे वाले हैं भाई, कर सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी, आप भले भले आलीशान से आलीशान मकान में रहते हैं, महल में रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी नर्क हो जाती है। इस नर्क को मैंने झेला है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा होगा तो हम बहुत खुश होंगे, तो हम ये भूल जाते हैं कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं ना, वो बेचारे अपाहिज हो जाते हैं। उनको मजबूरी में चलना नहीं पड़ता। मैं अपने बारे में बताता हूँ दोस्तों, जब मैं नौकरी करता था, अब तो मैंने जॉब नहीं करता हूँ, मेरा अपना खुद का स्टार्टअप है। तो मुझे रोज़ कम से कम 15 से 20,000 स्टेप्स चलना पड़ता था। मैं बाइक पर बैठकर सेंटर जाता था, पेशेंट देखता था, फिर वापस आता था। दिन में 3-4 बार मुझे 6-7 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था। उसकी वजह से मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत कम चलता हूँ। अब मुझे ज़बरदस्ती वॉक करने के लिए जाना पड़ता है, और पता है मैं बीमार हूँ। जैसे कि ज़्यादातर अमीर लोग बीमार होते हैं। हालाँकि मैं अमीर नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी अमीरों की बीमारी इंडाइजेशन मुझे है। तो मैं कभी-कभी बड़ा खुश होता हूँ जब मुझे बहुत अच्छे से भूख लगती है। जब सूरज के साथ मुझे बैठने को मिलता है सर्दियों में, मैं पंखे के नीचे बैठता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम इग्नोर कर देते हैं, कि अमीरों की लाइफ़ में भी प्रॉब्लम आती हैं, जो रोज़ आती हैं। हम उसको देख नहीं पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप बहुत अमीर हैं, तो आपके ऐसा हो सकता है बॉस ऐसे हों, जो आपके ऊपर बहुत चिढ़ते हों। आपके कलीग्स ऐसे हों, जो आपसे जलते हों, या आपका काम ऐसा है कि आपको वो पैसा कमाने के लिए कोई बदतमीज़, एनोइंग कस्टमर से डील करना पड़ता है। हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि जो बहुत अमीर लोग हैं, जिनके पास अपना खुद का प्राइवेट थिएटर है, वो भी अपनी वाइफ़ के साथ बहस करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। मैं एक ऐसे ही फैमिली को जानता हूँ, चेन्नई में रहते हैं, बहुत अमीर हैं, उनके पास अपना खुद का मर्सिडीज़ है, रोल्स-रॉयस है, प्राइवेट थिएटर है। लेकिन बता रहे थे, पिछले 1 साल से हमने कभी भी अपने थिएटर के अंदर कदम नहीं रखा, टाइम ही नहीं मिलता। और जब भी फ़िल्म देखने का मौका आता है, तो उनकी और उनके वाइफ़ के बीच में बहस हो जाती है कि कौन-सी फ़िल्म देखेंगे। आधे घंटे इसी बहस के बाद दोनों अपने-अपने फ़ोन में जाकर के
अपना टाइम खर्च कर देते हैं, साथ में उस थिएटर को यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों जब हम पैसा कमाने के बारे में और अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हमको नहीं दिखती, उसको माइनस कर देते हैं। दोस्तों ये सबसे आसान है। जब आप नींद में होते हैं ना तो कुछ दिखता नहीं है। ऐसे ही जब आप पैसे की चकाचौंध में होते हैं, तो आप इस चीज़ को मिस कर देते हैं। वो चीज़ें जो आपको दुःख देंगी, जैसे-जैसे पैसे आएँगे। क्योंकि आपकी लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें हैं, बिल्कुल नहीं बदलेगी बल्कि और ख़राब हो जाएगी, जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा आपको खुश नहीं कर सकता, बिल्कुल खुश कर सकता है। लेकिन हाँ, पैसा वो अमृत नहीं है। वो चमत्कारी जिसको बोलते हैं ना, आप एक बार पा जाएँ, तो आपकी ज़िंदगी हमेशा-हमेशा के लिए बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। पैसा एक टूल है, जैसे स्क्रू ड्राइवर है, ग्लास है, फ़ोन है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, पैसा जब भी आपको खुशी देगा, तो उसके पीछे कुछ बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप पहले से ही दुखी इंसान हैं, तो पैसा आने के बाद आपका दुःख और कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। जो भी चीज़ आप अभी जी रहे हैं, वही मल्टीप्लाई हो जाता है पैसा आने के बाद। इसमें एक भाई साहब हैं, मैथ्यू किलिंग्सवर्थ, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहस को सेटल कर दिया। वो कहते हैं, उन्होंने एक रिसर्च किया, जिसमें पैसे का ताल्लुक खुशी से उन्होंने जोड़ा। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत लो इमोशनली हैं, मतलब जो दुखी हैं, बहुत दुखी। दूसरे वो जो बीच में आते हैं, कभी-कभी खुश, कभी-कभी दुखी। और तीसरे वो जो हमेशा खुश रहते हैं। तो जो लोग सबसे दुखी होते हैं, उनके पास जब इनकम बढ़ जाती है, $1,00,000 से भी ज़्यादा जब कमाते हैं, उनकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। वो एज़ इट इज़ दुखी रहते हैं, बल्कि और दुखी हो जाते हैं। जो लोग मिडिल ग्रुप के हैं, जब उनके पास पैसा आता है, तो थोड़ी बहुत लाइफ उनकी ठीक हो जाती है, बहुत नहीं। उनकी क्रिबिंग, उनकी कंप्लेन चलती रहती है। लास्ट में जो सबसे ज़्यादा खुश हैं, जब उनके पास पैसा आता है, तो और बहुत खुश हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पैसा आपकी खुशी को ला नहीं सकता, अगर आप दुखी इंसान हैं। वो उसको बढ़ा सकता है। अगर आप खुश हैं, तो बढ़ा सकता है। अगर आप दुखी हैं, तो उसको भी बढ़ा सकता है। अगर आप बहुत अमीर आदमी हैं और दुखी इंसान हैं, तो पैसा आपको कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि खुशहाल ज़िंदगी ऐसा है जैसे कि जब आप खुशी चाहते हैं, एक समुंदर की तरह ढेर सारी चीज़ें चाहिए। और जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा समझिए कि आप एक बाल्टी पानी के बारे में बात कर रहे हैं। उस पैसे के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जो आपको खुश भी कर सकती हैं और दुखी भी कर सकती हैं। आज एक मैम थी, उनका फ़ोन आया था। उनके हस्बैंड की अभी भी डेथ हुई है। 18 साल की दोस्ती थी हस्बैंड वाइफ की, बहुत प्यार करते थे दोनों एक-दूसरे को। हस्बैंड की डेथ हो गई। तो किसी भी तरह का पैसा उनका ये दुःख ख़त्म नहीं कर सकता है। लेकिन एक इंसान जब इस तरह के किसी पेन में जाता है, उसको लाइफ़ की कुछ ऐसी रियलिटीज़ मालूम पड़ती हैं कि वो ग्रो कर सकता है। और जब ग्रो करता है, तभी वो खुश हो सकता है। भगवान बुद्ध एक शब्द यूज़ किया करते थे, खुशी के लिए। वो कभी ये नहीं कहते थे अगर ध्यान करोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा या खुशी मिलेगी। वो खाली कहते थे जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में अशोक होगा। अशोक मतलब शोक नहीं होगा, दुःख नहीं होगा। दोस्तों अगर आप अपनी इस पैसे कमाने की और उसको इकट्ठा करने की दौड़ में अपने आप को ये बता सकें कि मुझे दुःख नहीं चाहिए बस। खुशी पानी है नहीं, मुझे अपने दुःख कम करने हैं। तो आप एक ऐसी लाइफ़ पा सकते हैं, जो भगवान बुद्ध जैसे लोगों की लाइफ़ थी, जीसस की लाइफ़ थी। पैसा होने के बावजूद, नहीं तो दोस्तों पैसा केवल आपके दुःख को, मिज़री को और बढ़ाएगा। ठीक है? दोस्तों सीरीज जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं
अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है। नमस्कार।